जेईई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेतांग अत्रे है और हाल ही में हुई CGL 2018 एग्जामिनेशन में मुझे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिली है। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। 2017 में आई फेल टू मेक द फाइनल कट ऑफ एंड इन 2018 आई मैनेज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। डेली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही और 2017 से लेकर 2018 में मैंने क्या इंप्रूवमेंट्स किए। SSC CGL में जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 टीयर्स होते हैं, Tier 1 प्रीलिम्स, Tier 2 जिसे हम मेंस बोल सकते हैं, Tier 3 डिस्क्रिप्टिव और फाइनली अगर आप इन तीनों टीयर्स को क्लियर करते हैं तो देयर इज़ स्किल टेस्ट। Tier 1 में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश। Tier 2 में दो पेपर्स होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश का। Tier 3 में देयर इज़ 100 मार्क्स ऑफ पेपर जिसमें कि आपका 50 मार्क्स का एस्से होता है और 50 मार्क्स का लेटर या प्रेसी में से दोनों में से कोई चीज़ एक आ सकती है। तो हम बात करते हैं Tier 1 की, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में चार सेक्शंस होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश। चारों सेक्शंस की वेटेज 50 मार्क्स की रहती है। Tier 2 में मैथ्स और इंग्लिश दोनों की अपनी वेटेज 200 मार्क्स ईच की रहती है। तो अगर देखा जाए तो SSC CGL में मेजर वेटेज जो रहता है वो रहता है मैथ्स और इंग्लिश का, 250 मार्क्स ईच। तो हम इन सब्जेक्ट्स के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे 50 मार्क्स के वेटेज के पोर्शंस हैं, दैट इज़ रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग SSC CGL में बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है। अगर आप चाहें तो आप मॉक से भी रीजनिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक से चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर आप फाइनली मॉक्स की तरफ मूव कर सकते हैं। और आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो उस प्रैक्टिस के लिए जैसे कि मैंने खुद ने किया था, अड्डा 247 पे छोटे टेस्ट देते हैं वो लोग, 4 to 5 मिनट्स का टेस्ट रहता है जिसमें कि दे गिव यू 10 to 15 क्वेश्चंस। उससे क्या होगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी होगी और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाएंगे आपके पास। तो रीजनिंग के लिए इतना काफ़ी। अगर आप इन अ डे यू आर गिविंग 30 मिनट्स टू रीजनिंग, 30 to 45 मिनट्स टू रीजनिंग, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग को हमें इससे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। स्पेशली हमें लगता है कि जनरल नॉलेज को कवर करने के लिए हमें इसको ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, जो कि सच भी बात है। बट अगर देखा जाए तो SSC CGL में GK 50 नंबर्स की आती है। तो अगर हम इसको, हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम GK को इतना टाइम दे दें कि हम मैथ्स और इंग्लिश को नेगलेक्ट कर जाएं। हमें एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है। SSC CGL में GK की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। और हाल ही में ट्रेंड देखा गया है जब से कि SSC CGL को TCS ने कराना स्टार्ट किया है कि मेजर पोर्शन हो गया है करंट अफेयर्स का, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर कुछ क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के और फिर कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के। अगर हम इन सब को कंबाइन कर दे तो आप अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा स्टैटिक GK के लिए आप लूसेंट से करें। उसमें फेयरली अच्छी तरीके से स्टैटिक GK को बताया गया है। वहाँ से आप मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। करंट अफेयर्स के लिए आप लास्ट 4 to 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स करें, दैट विल बी इनफ। करंट अफेयर्स करने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं डेली, बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि डेली करंट अफेयर्स के बजाय आप मंथली PDFs आते हैं, वहाँ से करंट अफेयर्स करें। उससे क्या होगा, एक तो आपके पास वो रीडली अवेलेबल होंगे, आप कभी भी उस जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप चाहें तो उसे मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए, मे बी चाहें तो यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर लैपटॉप, और ये आपको बाद में आपके रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आउट ऑफ 50 जनरल नॉलेज में आप 45 प्लस या 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, ये नहीं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बट उसके लिए लक का बेटर होना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि अगर आप GK में 25 to 30 स्कोर कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा स्कोर है GK को लेके। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स SSC CGL में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपको जॉब सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आउट ऑफ 600 Tier 1 Tier 2
को मिला के 250 मार्क्स का वेटेज सिर्फ मैथ्स का है। और हम रीसेंट ट्रेंड्स में देखें तो मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि पहले मैथ्स में एडवांस मैथ्स के पोर्शन टियर 2 में ज़्यादा होता था और अर्थमेटिक का थोड़ा कम, और अर्थमेटिक थोड़ी ईजी आती थी। अभी क्या हो गया है, अभी मैथ्स में अर्थमेटिक में कैलकुलेशन बढ़ गया है। जैसे कि आपका बैंक का एग्ज़ाम होता है उस तरह की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं और एडवांस का वेटेज थोड़ा कम हो गया है। अब मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स के सिलेबस के लिए अगर आपको अर्थमेटिक के लिए को कवर करना है तो अर्थमेटिक के लिए आप राकेश यादव सर के क्लास नोट से स्टार्ट करें, फिर उनकी बुक कर लें। उससे आपको बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम के लिए, अर्थमेटिक के लिए खास तौर पे। और साथ साथ आप ये कोशिश करें कि आप अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए टेबल्स अप टू 30, स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें मान लीजिए 26x7 आ रहा है और आप पेन उठा के कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो बहुत आपका टाइम लेगा। इट्स अ एग्ज़ाम जिसमें टाइम कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा है आपके पास। आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो जितने भी आप अपने सेकंड्स और मिनट्स बचा सकते हैं वो आपको बहुत फेवरेबल होगा। और अर्थमेटिक के लिए अगर आप चाहें कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप किरण पब्लिकेशंस की बुक ला सकते हैं, प्रैक्टिस बुक। उसमें बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप लगभग आप सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं उस बुक में जो SSC CGL में पहले आ चुके हैं या आ सकते हैं। और हम एडवांस मैथ्स की बात करें तो एडवांस मैथ्स आप अभिनव शर्मा सर की बुक से कर सकते हैं। वो आपकी एडवांस मैथ्स की स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी और आपका एक अच्छा बेस बना देगी एग्ज़ाम के लिए। और मेरा ये पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको एक से ज़्यादा बुक करनी है उससे बेटर होगा कि आपने जो बुक पहले अटैम्प्ट की है उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे कि आपको करने में डिफ़िकल्टी आई या आप पे नहीं हो पाए, उनको मार्क करें और दोबारा उस बुक को जाके अटैम्प्ट करें। इससे आपको वो क्वेश्चंस और उसके टाइप लॉन्ग रन तक ध्यान रहेंगे और एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपने, क्योंकि वो क्वेश्चन 2 या 3 बारी किया होगा, तो आप उसको आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे रेदर देन आप न्यू बुक को ट्राई करें। क्योंकि SSC CGL के लिए जितनी भी बुक्स हैं मेजरली उसमें क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स सेम ही हैं। आपको ये नहीं है कि अगर आप दूसरी बुक कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा नए क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली सब प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस हैं उन बुक्स में। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस सबसे अच्छा है, आप प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाओ, क्योंकि उससे आपको एक फेयर आइडिया पड़ेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं और एक आपको एग्ज़ाम में बैठने का तजुर्बा भी मिलेगा। और अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश सिमिलर टू मैथ्स 250 नंबर्स की है मिला के टियर 1 और टियर 2 में। इंग्लिश में हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, ग्रामर और वोकैब। ग्रामर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो मिरर्स ऑफ कॉमन एरर एक बहुत अच्छी बुक है। उसमें रूल्स जो हैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाए गए हैं और उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, आप रूल्स करें और एक्सरसाइज करें, उससे आपका एक अच्छा बेस बनेगा ग्रामर के लिए। और आपको लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड बुक है तो आप SP बख्शी को भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी ग्रामर दी हुई है। और प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है, उसमें हर चैप्टर के 700 to 800 क्वेश्चंस हैं एंड आई फील कि इतने क्वेश्चंस करके एक पर्टिकुलर चैप्टर का आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और उस पर बहुत अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी। इसे करने के बाद अगर आपने ये कर लिया तो आप कोशिश करें कि आप मिसलेनियस क्वेश्चंस करें, ना कि एक ही टॉपिक के क्वेश्चन एक बारी में करें। क्योंकि अगर आप एक टॉपिक के क्वेश्चन एक बारी में करते हैं, आपको आइडिया होगा, मान लीजिए आप नाउन का चैप्टर कर रहे हैं तो नाउन के चैप्टर में आपको आइडिया होगा कि मिस्टेक जो है या एरर जो है वो नाउन में होगी, तो और उसमें आप पकड़ लेंगे। मिसलेनियस में ये होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपके दिमाग में डिफरेंट टूल्स आएंगे कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है। उससे एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप मिसलेनियस क्वेश्चन करें चैप्टर्स खत्म करने के बाद और किरण पब्लिकेशन के सेट्स लगाने के बाद। और वोकैबुलरी में हम बात करें तो वोकैबुलरी में आप SP बख्शी से कर सकते हैं और नीतू सिंह मैम की बुक आती है, आप वहाँ से वोकैबुलरी कर सकते हैं, वो काफ़ी सफिशिएंट है। प्लस मेरा मानना ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर में जो भी आपको न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करें। इससे क्या होगा कि आपकी अपनी पर्सनल डिक्शनरी बनेगी, आपको
वहाँ से वर्ड्स भी ज़्यादा ध्यान रहेंगे, क्योंकि वो आपने खुद एक डिक्शनरी बनाई है और आपने खुद मेहनत करके उस वर्ड को फाइंड आउट किया है और लिखा है उधर। और न्यूज़पेपर पढ़ने का एक फ़ायदा और ये भी है कि न्यूज़पेपर ना कि सिर्फ आपको वोकैब बनाने में हेल्प करेगा, बल्कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, क्लोज टेस्ट में आपको फ़ायदा मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आगे चल के जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की हम बात करें तो आपकी रीडिंग आपको वहाँ पर भी बहुत हेल्प करेगी। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने की एक डेली हैबिट बनाएं, उसे पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप द हिंदू ही पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, जो न्यूज़पेपर आपको अच्छा लग रहा है आप वो पढ़ लीजिए, बट इसको एक बार डेली ज़रूर पढ़िए। इंग्लिश एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है एसएससी सीजीएल में, क्योंकि एसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आती है। अगर टियर 2 में देखा जाए तो 30 नंबर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 30 नंबर्स क्लोज टेस्ट और 30 नंबर्स पैरा जंबल, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव को हम इनमें इंक्लूड कर लें तो अराउंड 150 मार्क्स का एक पोर्शन बनता है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और आपने इंग्लिश में थोड़ा प्रिपरेशन में अच्छा ध्यान दिया है तो आप 140 to 150 मार्क्स विदाउट वोकैब आराम से सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें कि अभी हमने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर्स इंक्लूड नहीं किए हैं। तो इंग्लिश पे अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि आपको इंग्लिश टियर 2 में 180 मार्क्स प्लस आराम से दे सकती है, और टियर 1 में भी आप इंग्लिश में 42 से 45 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉक्स की। जैसे कि एसएससी सीजीएल 2020 में अब अराउंड 50 डेज़ का ही समय बचा है, तो आप ये ना करें कि आप सोचें कि लास्ट 1 मंथ में मैं मॉक लगाऊंगा। आप मॉक अभी से लगाने स्टार्ट करें, चाहे वीक में दो मॉक्स सफिशेंट है, वीक में 2 मॉक्स लगाइए। जितना टाइम आप मॉक लगाने में दे रहे हैं उतना ही टाइम उसके एनालिसिस में दीजिए। एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एनालिसिस से आपको पता पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, किस क्वेश्चन में आपने कम टाइम दिया है। और आपको मेरा ये सजेशन रहेगा कि वोकैब आप डेली पढ़ें, एक लिमिट सेट कर लीजिए, मे बी 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स आपको डेली पढ़ने हैं, क्योंकि आप सारे वर्ड्स बाय हार्ट नहीं कर सकते। अगर आप इन वर्ड्स को जितना बार भी पढ़ सकते हैं एग्जाम से पहले, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर एग्जाम में आपको वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता, तो अगर आपको इतना आइडिया लग रहा है कि इट्स अ पॉजिटिव वर्ड और इट्स अ नेगेटिव वर्ड, तो बाय एलिमिनेशन यू कैन स्टिल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ये मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी है, ना कि आप कोशिश करें कि आप हर वर्ड को बाय हार्ट कर लें, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये करना। और अब हम बात करते हैं मॉक्स की। एसएससी सीजीएल 2020 में 50 डेज़ ही बचे हैं अभी, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लास्ट 1 मंथ में या लास्ट 15 डेज़ में मॉक्स लगाना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। आप अभी से मॉक्स लगाना स्टार्ट कीजिए, चाहे तो आप वीक में 2 मॉक्स लगाइए, वो सफिशेंट है। और जितना सिंसियरली आप मॉक लगा रहे हैं उतनी ही सिंसियरिटी से उसका एनालिसिस कीजिए। देखिए कि किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगा है और क्यों लगा है। कोशिश करें कि जब आप नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करें, आप इस मिस्टेक को दोबारा ना इम्प्लीमेंट करें उस मॉक में। और ऐसे ही टियर 2 के मॉक्स में इंग्लिश और मैथ्स के, स्पेशली मैथ्स के मॉक में अगर आप एक मॉक दे रहे हैं, उसके एनालिसिस जब आप कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट करें। हो सकता है एक क्वेश्चन आपने आसानी से कर लिया हो, लेकिन उसे करने में आपको 1.5 मिनट का टाइम लगा हो, और वो क्वेश्चन 1 मिनट में हो सकता हो, क्योंकि इट्स अ टाइम बेस्ड एग्जाम और एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना आप टाइम कट कर सकते हैं उतना ही आपको एग्जाम में लास्ट में बेनिफिट करेगा। नाउ विल टॉक अबाउट टियर 3। टियर 3 इज़ ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें आपका 50 मार्क्स का ऐसे और 50 मार्क्स में लेटर, प्रेसी या एप्लीकेशन आती है। लास्ट 3 ईयर्स दैट इज़ 2016, 17 एंड 18 में लेटर आया था, एंड इन 2019 प्रेसी आई थी। तो प्रिपरेशन करते हुए आप प्रेसी और एप्लीकेशन को नेगलेक्ट ना करें, उन्हें भी प्रिपेयर कर लें। और हम बात करें टॉपिक्स की, लेटर और एसे के लिए जो आए हैं अभी तक, वो काफ़ी जनरल टॉपिक्स थे। तो ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द ब्लू से कोई टॉपिक आया है, सब जनरल टॉपिक्स थे जिसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप अरिहंत या अड्डा 247 की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बुक आती है, आप वहाँ से कर सकते हैं जनरल टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर। और लेटर के लेआउट भी वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा, काफ़ी टॉपिक्स वहाँ पर दिए हुए हैं।
और आप चाहते हैं कि आप और बेटर प्रिपरेशन करें तो आप पिनाकल कोचिंग के टियर 3 प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। दे गिव यू द टॉपिक और उसमें आपको उन्हें अपना एसे और लेटर लिख के भेजना होता है एंड देन दे जज योर लेटर एंड एसे एंड व्हाट मिस्टेक्स हैव यू डन एंड इट्स आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू अगर आप उस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, क्योंकि आपको एक थर्ड पर्सन का आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद से फाइंड नहीं कर सकते कि मेरे लेटर में या मेरे एसे में क्या मिस्टेक है। तो एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है एसे और लेटर को लेके एंड उससे एक चीज़ आपकी ये होगी कि आपके एक टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे 40 to 50, मेरे ख्याल से हो सकता है ज़्यादा ही प्रिपेयर हो जाएं, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि उन्हीं टॉपिक्स में से आपका एक टॉपिक एग्जाम में भी आ ही जाएगा। और जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये भी आपको आपके डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करेगी चीज़। और लेटर में मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्योंकि ये अभी हुआ है एसएससी में हाल ही में, कि लेटर में सेंडर्स एड्रेस या अपने एड्रेस में या वाइल गिविंग द नेम डू नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। अभी एसएससी ने यूएफएम दिया था, इसके ऊपर केस भी चला था, तो बट वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। बट आप ये मिस्टेक ना करें। ऑल्सो जब आप अपनी एसएससी टियर 3 डिस्क्रिप्टिव की कॉपी एग्जामिनर को देंगे तो मेक श्योर यू डबल चेक इट कि आपने उसमें अपने सिग्नेचर किए हैं। ऑल्सो यू हैव टिक द लैंग्वेज यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर इन। अगर मैं बात करूं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने की, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूं तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि रीजनिंग इज़ फेयरली इजी इन एसएससी सीजीएल, इट गेट्स योर माइंड वर्किंग। और अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि टियर 1 को अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि यू शुड स्टार्ट विद रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग इज़ फेयरली इजी, इट गेट्स योर माइंड वर्किंग। और उसके बाद आप जनरल नॉलेज या इंग्लिश कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। एंड फाइनली मैथ्स को स्टार्टिंग में ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैथ्स इज़ बिट टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू अदर 3 सब्जेक्ट्स। हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन फंस जाए, आप उसमें ज़्यादा टाइम लगा दें और बाद में आपके पास टाइम कम पड़े। तो मैथ्स को लास्ट में ही अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि जब आप मैथ्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास 25 से 30 मिनट्स बच रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में 25 क्वेश्चंस करने के लिए यू विल नीड अराउंड 25 to 30 मिनट्स टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन मैथ्स। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और आपको लगता है कि आपको दूसरी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप कोई भी नई स्ट्रेटजी सीधे एग्जाम में जाके ना इम्प्लीमेंट करें। जो भी आपको लग रहा है कि मेरी ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आप उसको मॉक से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, क्योंकि आप सीधे अगर एग्जाम में जाके उसको लगाते हैं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप किसी और चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे थे और एकदम से आपने एक नई चीज़ एग्जाम में जाके इम्प्लीमेंट या प्रैक्टिस कर ली। ऐसे ही टियर 2 के लिए, टियर 2 में आप मैथ्स को जब अटेम्प्ट करेंगे, डोंट गिव टू मच टाइम टू अ क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन फंस गया है तो उससे लड़े ना, आगे बढ़ें। बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है आके तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम। किसी भी क्वेश्चन पे अटके ना। और ऐसे ही इंग्लिश में किसी 200 मार्क्स हैं और 200 क्वेश्चंस हैं, टाइम कॉन्सेंट्रेट है आपके पास, आपको सब जल्दी जल्दी करना है, बट मेक श्योर कि इस जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो ही बेटर रहेगा। और अगर हम बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और मैंने 2017 से 2018 में क्या चेंजेस किए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेजर चेंज मुझे लगा कि मैंने किया और मुझको उसकी हेल्प मिली, मॉक लगाना और मॉक का एनालिसिस अच्छे से करना, और उसके बाद अपने नोट्स बनाना कि जो भी क्वेश्चन मेरे को नहीं लग रहे हैं सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए। एंड आई मेड श्योर कि ये ना हो कि मैं नोट्स को बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले पढ़ रहा हूँ। आई केप्ट रिवाइजिंग दीज नोट्स इन बिटवीन ऑल्सो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत सारा सिलेबस होगा आपके पास रिवाइज करने के लिए, और आप एट द लास्ट मोमेंट जितना कम आप अपने पास सिलेबस रख सकें रिविजन के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ऑल्सो आई मेड श्योर कि आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली।
उससे मेरे को इंग्लिश में काफ़ी हेल्प मिली और इंग्लिश में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा बना। एंड एक मेरा सजेशन आपको ये भी रहेगा कि SSC CGL के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दिन में 16 घंटे पढ़ना है या 14 घंटे पढ़ना है। जो भी टाइम आपको लगता है 6 आवर्स 7 आवर्स डिवोट करें, बट डू इट कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी इज़ द की। ऑल्सो मेक श्योर कि यू आर जस्ट नॉट attempting the examination just to clear the cutoff. Make sure you are getting a good score in Tier 1, क्योंकि ये आपको आगे चल के एक अपर हैंड प्रोवाइड करेगा। Tier 1 से ही आप अच्छा स्कोर लेके चलें, Tier 2 में भी उसको मेंटेन करें। और क्योंकि इट्स अ बिग प्रोसेस, हो सकता है आपके किसी टीयर में किसी सब्जेक्ट में या फाइनल में जाके या Tier 2 में कहीं थोड़ी कमी रह जाए तो आपके पास एक कुशन रहेगा स्टार्टिंग से। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो Tier 1 में आपको एक अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका Tier 1 में अच्छा स्कोर नहीं आया तो आप जॉब नहीं ले सकते। ऐसा भी है कि बच्चे Tier 1 में कट ऑफ क्लियर करके Tier 2 में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करके अच्छी जॉब CGL से लेके जाते हैं। ऑल्सो कोशिश करें कि आप इसके साथ साथ अदर एग्जामिनेशन भी दें, जैसे SSC CPO है, उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और बिल्कुल सिमिलर है SSC CGL से। और बस देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की जगह उसमें फिजिकल टेस्ट होता है। एंड फाइनली आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। होप यू मेक इट। थैंक यू।